भारती विभूतयसीर्षितोपनीतो शिवाय धात्रे सुगताय विष्णवे जनाय तस्मै सकलात्मने नमः। देवादिदेव गज्जराक्षी शीतलनाथ भगवान की जय। देवादिदेव महावीर भगवान की जय। देवादिदेव गज्जराक्षी धर्मेंद्र पद्मावती सहिता श्री चिंतामणि पार्शनाथ भगवान की जय। गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की जय। कुंद कुंदाचार्य कल्पतरु वर्तेश भगवान की जय। कि ज्ञानियों के ज्ञान में तू, ध्यानियों के ध्यान में तू, संगीतों की दान में तू आने की विराजी है। सुगतों की बुद्धि में तू, शिवजी की रिद्धि में तू, ब्रह्मा जी के ब्रह्म में तू ज्ञान है वो विराजी है। विष्णु किसान में तू, राम हनुमान में तू, भिन्न भिन्न मत के तू मति में विराजी है। वैसे सिख सांख्य चार वाक मत जैनियों के अमित मति माने बन की विराजी है। असंग वही जनवाणी माता की जय। कुंद कुंदाचार्य भगवान की जय। 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चार चक्रवर्ती आचार्य श्री शांत सागर जी महाराज की जय। सत्यटी पट्टाधीश आचार्य श्रोमणी गुरुवती धर्म सागर जी महाराज की जय। मम शिक्षा गुरुयान श्रोमणी आचार्य कब श्री सुसागर जी महाराज की जय। जिनकम नौ करोड़ महाराज की जय। बोले प्रज्ञा वाली योगी मंत्री सागर जी महाराज की समस्त मन संग की। लोग कह रहे थे कि महाराज जी हम लड्डू चढ़ाने सम्मेद शिखर जी जा रहे हैं। हमने उनसे कहा कि हम लड्डू चढ़ाने के लिए सम्मेद शिखर जी को नसिया जी में बुला रहे हैं। ये कुछ असह्य है इस स्थान का कि जब भी किसी कार्य का संकल्प लिया थोड़ा लेट जरूर हो जाता है लेकिन व्यवस्थित हो जाता है। बच्चों ने बहुत मेहनत करके इसका प्रारूप तैयार किया और रात रात भर जाग जाग करके इतनी सुंदर रचना को बनाया। सबसे पहले उनको हमारा आशीर्वाद। हमें लगे कि हम सम्मेद शिखर जी में बैठे हैं। सम्मेद शिखर जी यदि जाते तो एक व्यक्ति कम से कम 5,000 से कम खर्च नहीं कर पाता। व्यापार छूटता अलग। हमें घर बैठे भगवान की आराधना करने का अवसर मिल रहा है। ये मौका नहीं चूकना चाहिए क्योंकि पार्श्वनाथ भगवान की महिमा बड़ी महान। पार्श्वनाथ भगवान की महिमा बड़ी महान। जैन धर्म के हर मंदिर में बैठ गई हैं आन। ऐसा भारत देश में कोई मंदिर नहीं होगा जहां पर पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति ना मिलती हो। सबसे ज्यादा मूर्तियां पार्श्वनाथ भगवान की हैं। सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा अक्षय पार्श्वनाथ भगवान के हैं और सबसे ज्यादा व्रत पार्श्वनाथ भगवान के करते हैं और सबसे ज्यादा पूजा पार्श्वनाथ भगवान की होती। आखिर क्या है पार्श्वनाथ में, क्या दिया हमें? बंधुओं, विश्व की दो ऐतिहासिक घटनाएं हैं। एक
द्वेष से प्रेरित और एक राग से रंजित। राग रंजित घटना नेमिनाथ भगवान की राजुल और नेमिनाथ का जो प्रेम था, राग था, वो 9 भव से चला आया। 10वें भव में राग चरम सीमा पर पहुंच करके टूट गया और राग से वैराग हो गया। और भगवान पार्श्वनाथ के पूर्व पर्याय मरभूति और कमठ दोनों सगे भाइयों का बैर था। 9 भव तक तो बहुत कड़क कड़क चलता आया और 10वें भव में जब उपसर्ग किया, उपसर्ग के बाद जो उन्हें केवल ज्ञान हुआ, बंधुओं, उस केवल ज्ञान की साक्षी 3 ही व्यक्ति थे। धर्मेंद्र, पद्मावती और वह कमठासुर जो उपसर्ग कर रहा था। देख करके उस अतिशय को प्रणिपात हो गया और उसने अपने देश को सम्यक्त में बदल लिया, जिन धर्म धारण कर लिया। ये पर्व, त्योहार, उत्सव, कल्याणक हमारे कसायों की परीक्षा लेने के लिए आते हैं। हम अपने अंदर ग्रस्त जीवों में तो कसाय भरी होना चाहिए, होती ही है। व्यापार में, घर गृहस्थी में, लेन देन में हो जाती है। लेकिन आश्चर्य ये है कि अब लोगों में धर्म में कसाई पैदा हो गई, धर्म से द्वेष पैदा हो गया, क्योंकि लोगों ने अपना अपना धर्म बना लिया। जो धर्म आत्मोन्नति का साधन था, आत्म कल्याण का साधन था, हमें कहने में कोई दिक्कत नहीं है, सबको पता है। इसी नसिया परिसर में हमेशा लड्डू चढ़ते आए हैं, लेकिन अब गोला अखरोट चढ़ना शुरू हो गए। अपनी परंपरा आप खुद तोड़ रहे हैं और दूसरों से कहते हैं ना परंपरा तोड़ रहे। हमेशा कमेटी जो है शक्कर के लड्डू बनवाती थी, कभी गुरु लोग आते थे बूंदी के भी लड्डू बन करके चढ़े हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन केवल हमारी देश बुद्धि, आप धर्म से देश बुद्धि करते हो, धर्म से देश बुद्धि से कभी भी व्यक्ति का, परिवार का, समाज का हित नहीं हो सकता। हम बार बार कहते हैं कि आप लोग भोजन के लिए एक हो गए, आप फिर जाति पाति और शुद्धता अशुद्धता कुछ नहीं देख रहे, टूट पड़ रहे हैं एक दूसरे के अंदर। रोटी और बेटी को, व्यवहार को सब खत्म कर दिया, केवल सारी शुद्धता इस पूजा में देखना चाहते हैं आप। बंधु, पूजा तो पहले थी, आज भी है, आगे भी रहेंगे। पहले भी मना करने वाले लोग थे, ये मत सोचना, आज भी और आगे भी रहेंगे। लेकिन पहले भी करने वाले थे, आज भी करने वाले हैं और आगे भी करने वाले रहेंगे। ये मत सोचना कि पूजा विधान लोप हो जाएगा। अभी शिक्षक महामंडल विधान चंदपुर मंदिर में हुआ था। संजीव भैया ने यही बात कही थी कि प्राचीन पूजाओं का जो स्वाद है, प्राचीन पूजाओं का जो रस है, वो आज की तत्काल की बनाई हुई पूजाएं, एकांतिक पूजाएं, जिसमें सारा का सारा महत्व खत्म कर दिया। अब तो लोग फल फूल चढ़ाना तो बहुत दूर की बात है,
नैवेद्य चढ़ाना तो दूर की बात है, उनका नाम भी पूजा में नहीं लेना चाहिए, तो कल्याण कैसे होगा? अरे जो पूजा सम्यक्त वर्धनी क्रिया है, जो हमारे सम्यक को दृढ़ करती है, वही हम छोड़ते चले जाएंगे। भैया देख लेना, रोग शोक भय व्याधियों से घुर्षित होते चले जाओगे और एक दिन लौट करके यहीं आओगे। सब जगह से परेशान होगे तो यहीं आओगे। फिर इतना परेशानी होने के पहले कम से कम अपने इष्ट की साल भर में एक बार अच्छे अच्छे द्रव्यों से पूजा तो कर लो। हमने पहले भी कहा था, सबके लिए सब व्यवस्था है। सूखा चढ़ाने वाले आराम से सूखा चढ़ाओ, गीला चढ़ाने वाले गीला चढ़ाओ, अभिषेक करने वाले जल से करो, जिससे करो, कैसे भी करो। हमारा किसी से राग द्वेष नहीं है कि उसने नहीं किया तो हम उससे द्वेष करेंगे। लेकिन भगवान का नाम लेने में भी, भगवान की पूजन करने में भी यदि आपके राग द्वेष मोह भरा हुआ है तो कल्याण का मार्ग कुछ नहीं है। हम लोग सब कमठ के बीज बो करके और धर्म पर उपसर करेंगे, लेकिन कभी कभी वह भी हितकारी हो जाता है। कहने का अभिप्राय यही है कि हम लोग एक अवसर, एक मौका मिला है। पार्श्वनाथ के भगवान के जीवन चरित्र का बखान बहुत प्रकार से किया जा सकता है, हर बार होता है उनका जीवन चरित्र, लेकिन अपने जीवन का परिवर्तन हम उनके लिए, हम बार बार कहते हैं। कल नवदेवता विधान था चंदापुर मंदिर पर, हमने कहा नव देव, देव का मतलब है देने वाला। आप कहते हैं हमें फलानी चीज दो, देव देव, तो जिसके अंदर देने की सामर्थ्य है वो देव है। पर देव कब देगा? जब आप देव को दोगे। आपने देव को दिया नहीं, देव आपको कुछ देगा नहीं, ये ध्यान रखना। पूजन में आप पढ़ते हैं भुक्ति मुक्ति दातार 24 जिन्नाज, भुक्ति और मुक्ति को देने वाला ये धर्म, हम उसके लिए क्या देते? जब तक हम धर्म के लिए नहीं देंगे, धर्म में कुछ देने वाला नहीं है। इसलिए अभी जो व्यवस्था है आप दीजिए। हाँ, मालूम है कि भव्य जीव ने, उसने सोचा कि महाराज हमारे जीवन का कोई भरोसा नहीं है, आपका सानिध्य हमें मिल रहा है, हम बहुत अच्छे से, बहुत अच्छी प्रभावना से विधान कराना चाहते हैं, लाड़ू चढ़ाना चाहते हैं। वो परिवार हमेशा से जुड़ा हुआ है, हर साल यहाँ लाड़ू चढ़वाते हैं, लेकिन लोग अपनी अपनी वो कुछ ना कुछ राग देश मोह करके और धर्म से देश करते। कहने का अभिप्राय यही है, एक अवसर, एक मौका हम सबको मिला है, छोड़ना नहीं चाहिए। और पार्श्वनाथ भगवान के लिए लोग अपना इष्ट मानते हैं, दूर दूर तक जा रहे हैं। कोई यही क्षेत्र गया है, कोई समेत शिखर गया है, कोई अन्य अपने स्थानों पर जिन्हें अपनी अवधारणा की रखी है। हम तो समेत शिखर को यहीं ले आए कि जो लोग वहाँ नहीं जा सकते हैं वो कम से कम इस भावना से वंचित ना हो। आज इस परिदृश्य को हम लोग सब देख रहे हैं। चलो देवादेव पार्श्वनाथ भगवान जय बोले देव पूज गुरुवर 108 सागर जी महाराज की। सम्मेद